हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एबल एजू हब में। तो देखो, आज हेडिंग डालो लाप्लासियन ऑपरेटर। किसकी बात करेंगे? लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लास संकारक की बात करते हैं। देखिएगा, लाप्लास संकारक। लिखो, देखो लाप्लास संकारक क्या होता है। अरे बेटा, एक दूसरे से बात कौन करनी है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं डेल बराबर क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। मैं क्या करता हूं, डेल डॉट डेल की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? डेल डॉट डेल की बात करता हूं। तो क्या आएगा? आई डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, साथ में कितना बेटा, डॉट किया मैंने। और मैंने अगेन क्या लिखा, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? इसको मैंने लिखा डेल स्क्वायर, और ये क्या बना, ये बना डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर क्या लिखा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत आई क्या? ये क्या कहलाता है? लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? लाप्लासियन संकारक कहलाता है। इसको डेल वर्ग भी कहते हैं और साथ में क्या कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहां से आगे आगे बढ़ता हूं। तो मैं क्या कहता हूं, यदि आपके पास लाप्लासियन ऑपरेटर के पास यदि आपका एप मेरा स्केलर है, यदि एप मेरा एदिस है, तो मैं क्या कहता हूं, स्केलर है, तो ये आप लाप्लासियन ऑपरेटर किस प्रकार से काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। ये ऐसे आप फटाफट चिपका दो बेचारे को। क्या करेगा ये वो डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर परिभाषा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और साथ में क्या हुआ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साथ में कितना आया, मैंने इसको लिख दिया एफ। क्या लिख दिया बेटा इसको? एफ। ये एफ इसके साथ में आया तो क्या बना, ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखा, और साथ में क्या लिखा, डेल स्क्वायर एफ डेल जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत आएगा? और मैंने इसको लिख दिया डेल स्क्वायर एफ। बात समझ आ रही क्या? ये जो रिजल्ट बनेगा, यदि एफ मेरा स्केलर है, तो ये रिजल्ट भी आपका क्या बनेगा, स्केलर ही बनेगा। क्या बनेगा? एदिश बनेगा। तो यह एक अदिश राशि होती है। क्या यह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, दूसरी बात लिखो। दूसरा में आपने क्या बोल दिया, यदि आपने स्केलर लिया तो ये ठीक लिखा। अब मैं क्या बोलता हूं, एफ मेरा सदिश बोलता हूं। नेक्स्ट में क्या बोलता हूं, यदि एफ क्या है, सदिश हो तो इन दी सिचुएशन आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका डेल स्क्वायर एफ, और क्या लिखा बताओ, मैं इस एफ को क्या ले रहा हूं, सदिश ले रहा हूं, तो बताओ मैं एफ इसकी जगह मैं कैपिटल ले लूं, क्या ले लूं, कैपिटल एफ ले लूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये हुआ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साथ में कौन है बेटा, कैपिटल एफ। देखो मैंने यहाँ पे बीच में डॉट और कुछ नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरा डेल स्क्वायर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या हुआ, इसके बाद में क्या लिखो मैं, इसको डेल स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और साथ में मैंने क्या लिखा, डेल स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखा, और साथ में क्या लिखा, डेल स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन डेल जेड स्क्वायर लिखा। तो ये जो रिजल्ट बना, कौन, डेल स्क्वायर एफ क्या बना, सदिश बना, एक अदिश बना। आपने बोला कि साहब एक मेरा क्या बन गया, वेक्टर बन गया। क्या बन गया, एक सदिश राशि है, जो कि क्या है, सदिश राशि। लिख दो,
जो कि एक सदिश राशि है। समझ बात? अब मुझे एक छोटी सी यहां से एक बात बताना, आपने इसको नीचे ले रहा हूं मैं एक बार, बात क्या पूछनी है मैंने ये बात पूछनी है कि बेटा आपने जो डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर लिखा ये एदिश एक सदिश है, आपने बोला सर ये तो एदिश है, तो देखो आपके साथ लाप्लासियन ऑपरेटर के साथ जो स्केलर लगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, स्केलर हो गया। और यदि लाप्लासियन ऑपरेटर के साथ में आपको क्या लगा, वेक्टर लगा, क्या लगा बेटा, वेक्टर लगा, तो आपका ये रिजल्ट क्या बन गया, आपका वेक्टर रिजल्ट बन गया। बात को समझ में आ रही है कि मैं क्या करूं, तो इस टाइम आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये वेक्टर रिजल्ट बन जाएगा। तो आपको जैसा फंक्शन, ठीक है ना, चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर, उसके साथ में लाप्लासियन ऑपरेटर लगाएंगे, यदि स्केलर है तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। यदि आपका फंक्शन क्या है, वेक्टर फंक्शन है, तो आपका लाप्लासियन ऑपरेटर लगने के बाद क्या बन जाएगा, रिजल्ट भी क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे करें फिर, चलो फिर आगे देखिएगा पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। मैं आपसे पूछ लूं पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर अच्छा सवाल है कि आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर केप, निकालना है क्या, निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर केप। बहुत बार पूछा जाता है, ये आर यू इंट्रेंस है, सी यू इंट्रेंस, कोई भी इंट्रेंस हो, और उसके साथ में क्या हो बेटा, समझ रहे मेरे बात में क्या करूं, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम और उसके साथ में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काफी बार पूछा गया सवाल है। तो सवाल क्या अपना, डाइवर्जेंस ऑफ आर केप, यानी कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, डेल डॉट आर केप निकालना है। तो आर केप को मैं क्या से लिख दूं, मुझे निकालना है डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन स्मॉल आर, और जहां आर कितना है मैं लिख देता हूं, जहां आर आपका क्या है, जहां आर वेक्टर बराबर कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और साथ में आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। को तकलीफ है क्या, ये आपका रिजल्ट है। मैं क्या करता हूं आगे देखिएगा, यहां से मैं डाइवर्जेंस ऑफ आर की बात हो रही है, तो बेटा जी सबसे पहले हम जानते हैं कि साहब आपने रिजल्ट पढ़ा था, यदि डाइवर्जेंस कर रहे हो एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्टेड मेरा वेक्टर बनेगा, और उसका मैं क्या कर सकता हूं, डाइवर्जेंस कर सकता हूं। तो मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, वैल्यू निकालना चाहूं डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन स्मॉल आर की। तो बेटा जी आर वेक्टर तो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्मॉल आर जो लिखा हुआ है क्या मेरा स्केलर क्वांटिटी, क्या है स्केलर। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, मैंने लिखा डेल डॉट, और क्या लिख दिया बेटा, आर की पावर हो गया माइनस का 1, और साथ में ये हो गया आर वेक्टर। कोई तकलीफ है क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको। अब देखना बेटा, ये मेरी स्केलर क्वांटिटी और ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं क्या करूं, एक बार आर इनवर्स को मैं डेल के साथ में रखता हूं। तो आर इनवर्स को मैं डेल के साथ में रखा तो कितना आया, डेल और साथ में आर की पावर माइनस का 1। बात सुन आ रही क्या, डॉट मेरा ऐसे कैसे रहेगा, और मैंने क्या लिख दिया, आर आपका वेक्टर लिख दिया, क्या लिख दिया, आर वेक्टर। ठीक है, अगली बार मैं क्या करूंगा बेटा, अगली बार मैं क्या करा, मैंने आर इनवर्स को छोड़ा, लेकिन मैंने क्या डेल डॉट आर वेक्टर लिख दिया, और साथ में आर की पावर माइनस का 1 आपका ऐसा का ऐसा। कोई तकलीफ है क्या, आप इसको ऐसा लिख दो थोड़ा, ठीक है, मैंने ऐसा इसको लिख दिया। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये क्या बना आपका, ग्रेडियंट ऑफ आर बन गया क्या, और ग्रेडियंट ऑफ आर करेंगे, यहां एफ ऑफ आर क्या है, आर इनवर्स है। तो क्या हुआ इसका बताओ, पहले इसका आर इनवर्स का क्या करो, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू आर, विथ रेस्पेक्ट टू आर क्या, तो क्या माइनस का 1, और नीचे में आर की पावर माइनस का 2 लिख दूं क्या, आपने बोला यस कोई दिक्कत नहीं। फिर होता है ग्रेड आर अपॉन आर, ग्रेड आर कितना होता है बेटा, आर वेक्टर अपॉन आर। मैंने ये बात कल बताई थी बहुत अच्छे से, और यदि आपने घर पे जाके नहीं पढ़ी है ना, तो बेटा ये बिल्कुल भी कोई फायदे वाली बात नहीं है, अदरवाइज आज की क्लास आपको ऐसे ही लगेगी भैया क्या करें। ठीक है, और डॉट अपना आर वेक्टर ऐसा का ऐसा। अगली बार क्या करना, डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है, 3 होता है, आर यूनिवर्स को मैं क्या 3 अपॉन आर लिख दूं। ये बात समझ आ रही है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो कितना आया, माइनस तो है ही है, आर डॉट आर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर की पावर -2, तो आर स्क्वायर और -2 में इसको क्या लिख दूं, आर की पावर माइनस का 2, और साथ में आर स्क्वायर, और नीचे मैंने क्या लिख दिया आर, और यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 3 अपॉन आर। कोई दिक्कत आई क्या, आगे मैं क्या लिख दूं बेटा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया बेटा, ये तो घात आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या -2 + 2 क्या हो गया, मतलब कैंसिल कर देंगे, तो कितना बेटा माइनस का 1 अपॉन आर प्लस का 3 अपॉन आर, और रिजल्ट में कितना हुआ 2 अपॉन आर। ये कौन होता है आपका, डाइवर्जेंस ऑफ आर केप होता है। तो ये ऑलवेज याद रखना, ठीक है बेटा, ऑलवेज याद रखना है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है बहुत बार। अगला सवाल देखिएगा, लिखें,
आगे देखो, मैं छोटा सा रिजल्ट और देखता हूं, पूछता हूं आपसे। क्या है? आर वेक्टर आपको दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। क्वेश्चन है तो आप, और दूसरी बात आर क्या है? स्मॉल आर बराबर है आर का मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन और साथ में आर वेक्टर। और हमें ऐसा एन का मान बताना है जिसके लिए क्या हो रहा है, ये परिनालिका बन रहा है, सोलेनोइडल बन रहा है, ठीक है। तो हमें और साथ में ऐसा एन का वैल्यू बताओ जिसके लिए क्या हो रहा है, सोलेनोइडल हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन किया था कि आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसका वैल्यू क्या आया था? 0 आया था। हमने बताया था कि आपका क्या है, सोलेनोइडल है। ये बताया था क्या? अरे बताया था सोलेनोइडल वेक्टर, ऐसा बताया था हम लोगों ने। तो देखिएगा फिर क्या करते हैं हम लोग। मैं यहां से एक बात कहना चाहता हूं। क्या बात? क्या देखिएगा, मुझे क्या करना है, डाइवर्जेंस करना। तो डेल डॉट आर की पावर एन और साथ में क्या हुआ, आर वेक्टर हुआ। ये हुआ क्या? क्या कहेंगे यहां से? तो मैं क्या करता हूं, देखो वही पहले वाली सेम चीज। मैंने क्या किया, एन केप को एक बार किसके साथ में, डेल के साथ में रखना। तो क्या हुआ, डेल आर की पावर एन और डॉट आर वेक्टर। और अगली बार क्या करेंगे, मैं आर की पावर एन को उधर भेज दूं तो क्या हुआ, डेल डॉट आर वेक्टर और साथ में क्या लिखा, आर की पावर एन। ये बात समझ आई क्या? देखो मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने यहां से क्या लिखा, मैंने ग्रेडियंट करना है आर की पावर एन का। तो यहाँ एफ ऑफ आर बराबर कितना, आर की पावर एन है। तो आर की पावर एन का पहले क्या डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो क्या हुआ, एन आर की पावर एन माइनस वन। अब क्या करना, आर का क्या होगा, ग्रेडियंट आर वेक्टर अपॉन आर, यानी ग्रेडियंट आर। तो क्या हुआ, आर वेक्टर अपॉन आर, और आपका डॉट आर आपका ऐसा का ऐसा, ठीक है। प्लस आगे क्या हुआ बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ आर। डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है बेटा, 3 होता है, और आर की पावर एन। कोई तकलीफ आई क्या? ये रिजल्ट हम फटाफट सीधे सीधे काम में ले रहे हैं। यहां से मैं क्या लिखूंगा बेटा, देखो आर डॉट आर आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर डॉट आर स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ, एन आर की पावर एन माइनस का 1 आर का होल स्क्वायर, और नीचे मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, और प्लस का क्या लिखा, 3 आर की पावर एन। क्या क्या बेटा बताओ, आर की पावर माइनस का एन, और ये लिखा तो कितना है बेटा बताओ, एन आर की पावर एन प्लस 3 आर की पावर एन। और बेटा जी मैंने क्या लिख दिया, एन प्लस का 3 और आर की पावर एन। मैंने बहुत स्मॉल, मतलब बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं हम लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, और किसके बराबर आए, यह डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन। अब आपको ये बताना है कि भैया आर की पावर एन और आर वेक्टर, आपको ये बताना है कि सोलेनोइडल एन के किस मान के लिए सोलेनोइडल है। तो सोलेनोइडल होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या लिखूं, सोलेनोइडल होने के लिए क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस आर की पावर एन और आर वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा बताओ, इसका मान इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहां से मैं क्या कह दूंगा, इसका मान 0 मतलब इसका मान 0। तो एन प्लस का 3 और आर की पावर एन इक्वल टू 0। और मुझे एक बात बताओ, एन प्लस 3 आर की पावर एन इक्वल टू 0, तो यहां से मैं सीधा सीधा क्या बोल दूं, आपको पता है कि आर की पावर एन तो 0 है ही नहीं। तो 0 कौन है, मेरा एन प्लस 3। तो एन प्लस 3 को मैं क्या लिख देता हूं बेटा, एन प्लस 3 इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और जब एन प्लस 3 आपने 0 कर दिया, इसका मतलब एन बराबर कितना, माइनस का 3। तो हमने क्या बोला कि सोलेनोइडल होने के लिए एन का मान आपको क्या होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए। ये बात हमने बताई। क्या यही प्रूव करना था हमें, या क्या करना है, एन का ऐसा मान बताओ जिसके लिए क्या आपका ये सोलेनोइडल हो। ठीक है बेटा, चलो यहां से एक छोटा सा आप नया कॉन्सेप्ट और लिखते हैं। देखिएगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले लाप्लासियन ऑपरेटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने, लाप्लासियन ऑपरेटर पढ़ा था। मैं जानता हूं कि साहब लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट निकल रहा है। देखो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है बेटा, डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर क्या होता है बेटा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है। और फिर क्या होता है बेटा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये होता है क्या, ये आपका लाप्लासियन ऑपरेटर होता है।
अब बेटा जी मैं एक काम करता हूं कि यदि मैं ऐप को स्केलर लूं, ऐप को क्या लूं, एदिश लूं, क्या लूं बेटा, ऐप को एदिश लूं, तो देखो क्या होगा, यदि ऐप एदिश हो, यदि ऐप क्या एदिश हो, तो देखो क्या आएगा यहां से मैंने क्या लिखा, डेली स्क्वायर ऐप की बात करी, और डेली स्क्वायर ऐप की बात करेंगे तो यहां से क्या आएगा, देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, और फिर क्या हुआ, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैं यहां से क्या कहता हूं, और साथ में आपको कौन है, आपका ऐप भी तो है, इसको आप ढंग से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बेटा, ये आपने अरे लिखा था ऐसा ये सब, डेल एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने लिखा डेल स्क्वायर ऐप अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर मैंने क्या लिखा था, डेल स्क्वायर ऐप अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ऐसा लिखा था क्या, लिखा था ऐसा हमने। अब देखो मैं यहां से क्या कहता हूं, देखो क्या आएगा, आप मैं एलएचएस की बात करता हूं तो एलएचएस में क्या लिखा आपने, डेली स्क्वायर ऐप लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर एलएचएस की बात करता हूं। अब यहां से क्या कह रहा हूं, फॉर एलएचएस, मैं एलएचएस में जाता हूं तो क्या होगा, ये इसको मैं क्या लिख दूं, मैं डेल डॉट डेल लिख दूं, क्या लिख दिया बेटा मैंने, डेल डॉट डेल, और साथ में लिख दिया एफ। बस आप एक छोटी सी बात करना, आपको पता है ऑपरेशन हमेशा राइट से लेफ्ट आता है, इधर से इधर आएगा, तो मैं यहां से एक काम करता हूं, इसको मैं क्या लिखना है देखना, आपको पता है ये मेरा क्या है, स्केलर है, सॉरी ये मेरा क्या स्केलर है, और ये मेरा डेल ऑपरेटर, तो डेल जब स्केलर के साथ लगता है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ग्रेड ऐप, ये बात सही है क्या, मैं क्या करता हूं ऐप को इसके साथ में एसोसिएटिव लगाता हूं तो क्या आएगा, ये क्या बना बेटा, ये ग्रेड ऐप बन गया, क्यों, क्योंकि ऐप मेरा स्केलर है, ऐप मेरा क्या है, स्केलर है, तो मैं यहां से क्या लिखा, मैंने लिखा ये तो बना ग्रेड, क्या लिख दूं बेटा इसको मैं, ग्रेड लिख दिया, ग्रेड ऐप, और भाई साहब ये आपका वही डेल डॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये अब ग्रेड ऐप आपको पता है कौन सा रिजल्ट होता है, स्केलर रिजल्ट होता है या ग्रेड ग्रेड वेक्टर रिजल्ट होता है, वेक्टर रिजल्ट होता है, ग्रेड ऐप हमेशा क्या होता है, वेक्टर रिजल्ट, ये आपका वेक्टर रिजल्ट है, और वेक्टर का मैं क्या लगा रहा हूं, डेल डॉट लगा रहा हूं, तो डेल डॉट इसका डाइवर्जेंस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो ये यानी ग्रेड ऐप का अगेन क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो यानी ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ क्या बेटा, ग्रेड ऐप बन गया। कोई तकलीफ आई क्या, यानी आप डेल स्क्वायर ऐप को क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर आपको ये लिख सकते हो कब, ये तब लिख सकते हो जब आपका ऐप क्या दे रखा हो, स्केलर दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा, स्केलर, तो फटाफट यहां से क्या कर दो, इसको चिपका दो। अगला लिखिएगा फिर, अगला रिजल्ट देखो यहां से, तो मैं यहां से इसको क्या, डेल स्क्वायर ऐप को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, डाइवर्जेंस ग्रेड ऐप लिख सकता हूं क्या, आपकी कोई परमिशन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने बोला नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर हम यहां से कुछ रिजल्ट निकालते हैं। देखो पहला रिजल्ट देखो, पहला रिजल्ट हमारे पास ये आया कि आपको डेल स्क्वायर 1/r का मान बताना है, 1/r तो आपको नोटिस में होना चाहिए कि यहाँ r बराबर कौन है, यहाँ r बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जहां r वेक्टर बराबर कितना है एक्स आई, पहले तो ये बताना चाहिए था, बाद में आना चाहिए वो जेड के, ठीक है, समझे मेरी बात, यानी आपको क्या बताना है, यानी जहां r क्या है आपका, तो आपका कितना आया, r बराबर कौन है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कौन, आर बराबर, ठीक है, हमें इसका मान ज्ञात करना, और इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे वो बताइएगा। देखो अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे रवि गोदारा क्या बात है, चंदा जी समझ में आ रहा है, प्रशांत समझ में आ रहा है, विवेक समझ में आ रहा है, राधे श्याम, सुभाष, सुमन, विकास, सुशीला, पूजा, माया, क्या बात है, अरविंद, ममता, बहुत सारे हैं, अरे बहुत सारे हैं, बहुत बड़े, अरे सब, आपका नाम, नाम बोलूं, पढ़ाई पे ध्यान दो, नाम ना बोले नहीं नाम, आगे देखो क्या करेंगे, मुझे इसका वैल्यू निकालना, तो मैं लिखना डेली स्क्वायर 1/r इक्वल टू क्या होगा, यदि आपके अच्छे अच्छे परसेंटेज आएंगे ना, सबके नाम बोलूंगा, गारंटी है मेरी चीज की, हाँ, फिर पता चलेगा साहब एग्जाम में रोल नंबर ही नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, अभी क्या पढ़ा था, डेल आपका 1/r स्केलर है ना,
तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैंने लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ 1/r। कोई तकलीफ आई क्या? डाइवर्जेंस ग्रेड 1/r। अब मैं यहां से क्या लिखता हूं, सबसे पहले तो मुझे ग्रेड 1/r की बात करनी है। तो ग्रेड 1/r तो ठीक है, क्या होगा बताओ, ग्रेड 1/r होगा तो पहले तो क्या करो, इस 1/r का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो कितना हुआ माइनस का 1/r²। फिर क्या करो, ग्रेडियंट ऑफ r, ग्रेडियंट r कितना होता है बेटा, मुझे क्या देखो फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो पता, तो आपको कुछ है नहीं है क्या, बहुत अच्छी बात है, फिर तो ग्रेड r ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, एफ डेस r, और ग्रेड r कितना होता है, r वेक्टर अपॉन r होता है, ठीक है। मैं यहां से ये रिजल्ट काम में लेता हूं हर बार। तो देखो ग्रेड 1/r, पहले तो डेरिवेटिव कर लिया तो क्या हुआ माइनस का 1/r², फिर क्या होता है r वेक्टर अपॉन r। कोई तकलीफ आई क्या? ये होता है बेटा। आगे देखो फिर, तो मैं यहां से क्या लिख दूं, ये हुआ डाइवर्जेंस ऑफ माइनस का r वेक्टर अपॉन नीचे r की पावर 3 हो गया क्या। और बेटा जी मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखूं तो क्या लिखूं, आपने पढ़ा था कि भैया माइनस का भाग ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर अपॉन r की पावर 3। और ये रिजल्ट आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था कल, बताइए इस रिजल्ट के बारे में आपने कल क्या पढ़ा था, इसके बारे में, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, कल पढ़ा था क्या। तो आगे करना खुद, ठीक है। तो माइनस का गुणा 0 क्या होगा बताओ, फाइनली 0 लिख दूं, 0। क्यों, ये कल पढ़ा था ना हमने, कल रिजल्ट क्या, ये क्या होता है सोलिनोइडल होता है, तो यहां से हमने रिजल्ट काम में ले लिया, ठीक है बेटे। आगे और देखिए कि फिर आगे और बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछा आपसे कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर, इसकी वैल्यू बतानी, और इसकी वैल्यू क्या बतानी है हमें, इसकी वैल्यू बतानी है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक बार किताब में देखता हूं मैं इधर, क्वेश्चन आपका डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर, एफ डबल डेस आर प्लस 2/r, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिएगा, कैसे क्या करना आपने पढ़ा है बस रिजल्ट क्या चल रहा है। देखो पहली बात तो मुझे बताओ डेल स्क्वायर जो एफ ऑफ आर है उसके बारे में क्या विचार आपका, क्या होता है, ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपका एफ ऑफ आर यहाँ पे क्या है स्केलर है, आर का फंक्शन, इसलिए क्या हो गई स्केलर। तो बेटा जी सबसे पहले तो आप ग्रेड आर की वैल्यू बताओ, ग्रेड एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या होती है बताओ, ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ, क्या होता है बताओ, एफ डेस आर और आर वेक्टर अपॉन आर, ये बात है क्या। तो बेटा आपको पता है एफ ऑफ आर मेरा स्केलर है तो एफ डेस आर भी स्केलर होगा, और यहाँ आर भी मेरा स्केलर है, और दूसरी बात आर यहाँ वेक्टर है। अच्छा अब इसका मैं डाइवर्जेंस कर सकता हूँ, यानी इसका आपने क्या लिखा डेल डॉट, और क्या हुआ एफ डेस आर अपॉन आर, और साथ में क्या आर वेक्टर। ये बात को समझ में आई क्या, मैंने इसको ऐसा लिखा। अब देखो मेरा ये जो रिजल्ट है ना, कौन सा रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये मेरा क्या है स्केलर है, क्या ये स्केलर, देखो ये तो है स्केलर और ये है मेरा वेक्टर, तो मैं क्या करूं डाइवर्जेंस कर सकता हूं, आपने बोला यस कर सकते हो। कैसे करेंगे बेटा, डाइवर्जेंस करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, कैसे, एक बार तो डेल के साथ में रखा, तो डेल के साथ में मैंने किसको रखा, इसको रखा, तो क्या ये एफ डेस आर अपॉन आर, और साथ में क्या डॉट आर, क्यों इसको मैंने इसके साथ रखा, डॉट तो बेचारा आएगा कहाँ, इसका आएगा। अगली बार मैंने क्या किया एफ डेस आर आपका ऐसे कैसे रखा, तो मैंने इसको क्या रखा डेल डॉट आर कर दिया, और साथ में आपका कौन भैया एफ डेस आर, और नीचे आर मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं बार बार, समझ आ रही है ना बात। अब देखो मैं क्या करता हूं यहां से, अब कितना है, आप इसका क्या लिख रहे हो ग्रेडियंट एफ, ग्रेड करो ना किसका एफ डेस आर अपॉन आर, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव, तो पहले इसका डेरिवेटिव कितना होगा नीचे वाले का स्क्वायर आर ऐसा कैसा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और मल्टीप्लाई साथ में क्या होगा ग्रेडियंट आर, यानी आर वेक्टर अपॉन
आर और साथ में क्या हुआ आर वेक्टर। कोई तकलीफ? बस फॉर्मूला लगाना है। इस बार आपको ये क्या एफ डैश इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये कर दिया, बाद में क्या करना आर वेक्टर अपॉन आर लगाना है। और ये कितना होता है बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ 3 होता है क्या, और कितना हुआ एफ डैश आर अपॉन आर। कोई तकलीफ भाई? अब देखो यहां से क्या करेंगे, थोड़ा जोड़ तोड़ करो। आर डॉट आर क्या हुआ आर स्क्वायर हो गया क्या, आर डॉट आर क्या हुआ आर स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या लिखा, देखो आर एफ डबल डेस आर माइनस का एफ डेस आर और नीचे हुआ आर स्क्वायर, और यहां लिख दूं मैं आर स्क्वायर बट्टा आर, तो क्यों ना इससे कैंसिल ही कर दो, और प्लस का मैंने क्या लिख दिया 3 एफ डेस आर अपॉन आर। बात को समझ में आ रही है क्या? तो क्या आएगा, इस आर से ये आर कैंसिल, तो ये हुआ एफ डबल डेस आर, फिर मैं क्या लिख दूं तो माइनस का एफ डेस अपॉन आर और प्लस का कौन 3 एफ डेस अपॉन आर। तो बेटा ये तो प्लस का 3 ये माइनस का 1, तो बचा कितना मेरे यहाँ पे एफ डबल डेस आर प्लस का 2 अपॉन आर एफ डेस आर। किसके बराबर भैया, ये डेल स्क्वायर आपका एफ ऑफ आर के बराबर। बात समझ आई क्या? इस प्रकार हमने इसका रिजल्ट निकाला है। ठीक है, ठीक। अब देखना अगला सवाल बनता है, यहीं से एक छोटा सा और सवाल बनता है। क्या बनता है, यदि सवाल बनता है यदि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर बराबर क्या है 0 हो, यदि डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर बराबर क्या हो 0 हो, तो एफ ऑफ आर का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, एफ ऑफ आर का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। तो मैं जानता हूं, क्या जानता हूं बेटा, क्योंकि क्या जानता हूं अभी भी किया है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर किसके बराबर होता है, ये होता है एफ डबल डेस आर प्लस का 2 अपॉन आर और एफ डेस आर के बराबर, ये होता है क्या। और अगले ने इसको किसके बराबर दे रखा है भैया 0 के बराबर दे रखा है। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहां से लिख दूंगा कि एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर और एफ डेस आर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, यहां से ये आया कि भैया मैं यहां पे एफ डबल डेस आर अपॉन एफ डेस आर, मैंने एफ डेस का भाग दे दिया, तो कितना है बेटा 2 अपॉन आर आ गया, और इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, देखो नीचे टी ऊपर वाले का क्या डी टी, तो मैं क्या कर दूं, अरे नीचे एफ डेस आर टी पुट कर लो, तो एफ डबल डेस आर क्या हुआ डी टी हो गया। तो मैं क्या करूं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट, दोनों साइड में क्या कर दूं इंटीग्रेटिंग कर दूं आर के रिस्पेक्ट में, क्या हुआ, तो ये हुआ एफ डबल डेस आर और नीचे क्या हुआ एफ डेस आर, और मैंने लिख दिया डी आर प्लस क्या कर दिया बेटा 2 अपॉन आर डी आर, और मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेटिंग कर दिया, और इक्वल टू क्या कर दो 0 है। तो क्या हुआ ये हुआ log एफ डेस आर और प्लस का 2 log आर और प्लस का C1 इक्वल टू C1 लिख दो, क्या लिख दो इक्वल टू C1, ठीक है, इक्वल टू C1। अब देखो मैं क्या करता हूं नेक्स्ट, अगेन मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा सजा के लिखूं, तो क्या लिखा बेटा, या एफ डेस आर, ठीक है, और क्या हुआ डॉट आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूं मैं, इसको log C1 कर दो, क्या कर दो इसको log C1 कर दो, ताकि log से log में क्या कर दूं भगा दूं। तो क्या लिखा आर स्क्वायर या सी मान लो इसको सी, तो क्या बेटा एफ डेस आर आर स्क्वायर और साथ में मेरा log भी तो है, और कितना है बताओ log सी, क्या है बेटा बताओ यहां पे एफ डेस आर बराबर सी अपॉन आर स्क्वायर। ये बात कुछ समझ में आई कि अगेन एक बार और क्या कर दो इंटीग्रेटिंग कर दो बोथ साइड, एक बार और क्या कर दो फटाफट कर दो, क्या लिखेंगे, तो क्या हुआ बेटा इंटीग्रेटिंग अगेन कर दो, तो क्या लिखूं मैं आर के रेस्पेक्ट में करूं, तो क्या हुआ एफ डेस आर डी आर बराबर क्या हुआ
सी अपॉन आर स्क्वायर डी आर, तो क्या हुआ बेटा बताओ, ये हुआ एफ ऑफ आर इक्वल टू माइनस का सी अपॉन आर, माइनस का सी अपॉन आर और प्लस का मैं क्या लिख दूं, C2 लिख दूं। तो बेटा जी मैं इसको थोड़ा सा और सजा के लिखूं तो क्या हुआ, ये हुआ एफ ऑफ आर इक्वल टू क्या लिखा हमने, माइनस का सी बराबर क्या लिखूं मैं, C1 लिख दूं और साथ में आर प्लस का C2, और जहां C1 बराबर कितना है, जहां C1 बराबर है 1 बराबर है माइनस का C। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ आर आ गया। कोई तकलीफ आई क्या? सतराज चौधरी, अरे भाई गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अरे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो फिर आगे देखिएगा, आगे यहां से एक सवाल और निकाल के लाते हैं। देखिए एक सवाल छोटा सा, आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए और क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का 2 बी डॉट ए। ये वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे देखो, बेटा मैं एलएचएस लेके चलता हूं, तो यहां से मैंने लिखा डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिख दिया बताओ, डेल डॉट आर क्रॉस ए और क्रॉस बी। ठीक है, सही है। तो आपने डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था क्या कि साहब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं समेशन आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स और साथ में क्या बेटा बताओ बेटा, आर क्रॉस ए क्रॉस बी। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे पढ़ा था हमने। अब देखो यहां से बेटा जी हमने एक रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, ए यदि ए बी सी तीन वेक्टर हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है बेटा बताओ, इसको मैं एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको तीन नंबर, क्या होता है, एक बार इसको बताने समझाने के लिए बता रहा हूं बस जस्ट, क्या होता है बेटा 132 माइनस 123, मैंने क्या बोला था 132 माइनस 123 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। 132 में यानी ए डॉट सी, साथ में कौन दो नंबर कौन है बी, माइनस 123 में कौन है ए डॉट बी, साथ में कौन भैया सी, सी का मतलब ये, समझ आई मेरी बात, ये ऐसा हमने करना है। ठीक है, याद रखना ऐसा करना है हमें। तो 100 मैं, लेकिन मेरा याद रखना है ब्रैकेट क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, इधर ब्रैकेट क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए, जबकि ब्रैकेट इधर तो क्या है भैया आगे, तो इसको हमें क्या लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा है, जानते हैं हम लोग, मुझे पता है आप जानते हो, अरे बहुत अच्छे से जानते हो, पता क्या होता है, आप जानते हो कि ए क्रॉस बी होता है ना, उसको मैं पोजीशन चेंज करूं तो ये हो जाता है माइनस का बी क्रॉस ए, ये जानते हो क्या, अरे जानते हो क्या ये चीजें, जब यदि ये चीज जानते हो तो आप सब कुछ जानते हो, फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, मैंने माइनस में ले लेता हूं बाहर, और मैंने लिखा माइनस और आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, और बेटा जी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया कि बी क्रॉस और क्या लिखा बेटा आर क्रॉस ए। ये बात कुछ समझ में आ रही है क्या सबको, है सबको समझ में आ रही है? तो फटाफट क्या कर दो आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे देखो बी और ए दोनों क्या है, कांस्टेंट है, क्या है बी और ए मेरे क्या है पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्या, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, लिख देना, जहां जहां ए तथा बी क्या है, क्या है अचर है, कांस्टेंट है। तो देखो क्या बनेगा यहां से, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो साहब, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या होगा,
तो मैं क्या लिखता हूं, आई डॉट, ये तो है, क्या करेंगे पहले बी का होगा तो क्या होगा, जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं है, तो बी तो मेरा ऐसे कैसे रहेगा, क्रॉस। अच्छा पहले एक काम करो ना, डिफरेंशिएट तो बाद में करते रहना, पहले एक छोटा सा काम कर, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव, ये एक्सपेंशन खोल लेते हैं, डेरिवेटिव बाद में करते रहेंगे, पहले इसको खोल लेते हैं, क्या हुआ ये, एक दो तीन कॉन्सेप्ट लगा तो क्या हुआ, ये हुआ बी डॉट ए, साथ में क्या हुआ आर और माइनस, तो क्या लिखूं मैं, बी डॉट आर और क्या बेटा, ए हो गया, कोई तकलीफ आई क्या, मैंने 132 माइनस 123 वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है। अब हम आगे चले, माइनस समेशन किया बेटा, तो कितना आएगा रिजल्ट, यहां से जो रिजल्ट आएगा, मैं क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो डेरिवेटिव कर रहा हूं तो देखो आई डॉट मैंने, ठीक है, आपको बी डॉट, देखो बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, बी डॉट ए कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को मतलब नहीं है, तो आर का हो गया, तो क्या लिखा मैंने यहां पे, पहले मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया बी डॉट ए ऐसा कैसा, और इसका डेरिवेटिव मैंने लिख दिया डेल आर अपॉन डेल एक्स, कोई तकलीफ आई क्या, फिर मैंने माइनस किया, बी से तो मुझे कोई मतलब नहीं है क्यों कांस्टेंट है, तो आर का कितना हुआ, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और बेटा जी मैं क्या कर रहा हूं आगे, ए लिख रहा हूं, ये बात कुछ समझ में आई क्या, अब देखना यहां से, माइनस का मैंने समेशन किया, अब देखो आई डॉट और क्या बेटा, बेटा यहां पे जो मैं कर रहा हूं बी डॉट ए, और यहां पे क्या आया, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई, आई आएगी क्या, देखो कैसे, हम जानते हैं आर बराबर कितना होता है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, तो इसका मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो हमारे पास ये भी डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बेटा यहां से, ये सब जीरो हो जाए, बच्चे कौन, मेरा आई बचेगा क्या, तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, यहां पे आई आ गई, ठीक है, क्या आ गई, आई, तो देखो मैंने लिख दिया यहां पे आई माइनस, ये क्या हुआ, ये भी बी डॉट आई, और बेटा जी यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया, कोई तकलीफ आई क्या, अब मैं क्या करता हूं कि साहब इस आई को अंदर भेजता हूं, डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये तो स्केलर हो गया, बी डॉट आई, सॉरी बी डॉट ए तो मेरा स्केलर हो गया, क्यों, डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेड क्या होता है, स्केलर होता है, तो आई का मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये जो आई की लड़ाई बजनी इस आई से बजनी है, समझ गए मेरी बात, तो देखो क्या आएगा, मैं यहां पे क्या लिखता हूं मैंने लिखा यहां पे माइनस तो मेरा बाहर है, समेशन लगाया, और ये तो बी डॉट ए भी मेरा ठीक है स्केलर है, लेकिन आई डॉट आई क्या हो गया, वन हो गया, आई डॉट आई क्या हो गया, आई वन, और माइनस का, अब देखो बी डॉट आई मेरा क्या बन रहा है, स्केलर क्वांटिटी बन रहा है, तो मेरी जो लड़ाई बजनी किसके साथ रहनी है, एक के साथ रहनी है, क्योंकि ए मेरा वेक्टर है, यहां डॉट है, तो मैं क्या लिख दूं, बी डॉट आई तो मेरा ठीक है, और यहां मैंने क्या किया, आई डॉट मैंने ए कर दिया, क्या कर दिया, आई डॉट ए कर दिया, कोई दिक्कत आई क्या, बात समझ आ रही है, अब मैं यहां से आगे क्या करता हूं, देखिएगा मैं लिखता हूं समेशन, ठीक है, आई डॉट आई हो गया वन, और मैंने लिख दिया बी ए, और साथ में क्या हो बेटा, इसका हो गया वन, ठीक है, और मैं क्या कर देता हूं, प्लस माइनस कर देता हूं, और ये अपना ऐसे कैसे रख दो इसको, ठीक है बेटा, और क्या लिख दिया, आई डॉट ए, अब देखना बेटा यहां से मैं क्या कहता हूं, मैंने यहां पे तो बी डॉट ए मेरी स्केलर क्वांटिटी का समेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो इसको क्या लिखा मैंने, माइनस का क्या कर दिया, बी डॉट ए कर दिया, और मैंने क्या लिखा, समेशन वन कर दिया, माइनस माइनस हो गया मेरा प्लस, और ये क्या हुआ, ये हुआ समेशन बी डॉट आई, ठीक है, और क्या हुआ, और क्या बनाए, आई डॉट ए बन गया, अब देखो मैं क्या लिखता हूं, यदि सपोज मेरा बी बराबर बी वन, क्या देखो बी बराबर में क्या लिखता हूं, सुनिएगा मैं यहां से इस रिजल्ट को लिखना चाहता हूं, मैं पहले इस रिजल्ट को क्या लिखूंगा वो देखिएगा,
मैं समझाता हूं आराम प्रोपर तरीके से, इधर समझा देता हूं। यदि सपोज मैं बाद में मिटा देना, बी बराबर क्या है, b1i प्लस का b2j प्लस b3k है, तो बेटा जी b डॉट आई क्या होगा, तो ओनली b1 होगा क्या, क्या b1 होगा। अच्छा दूसरी बात, मैं यहां से एक रिजल्ट और लिखता हूं, क्या कि a बराबर मैंने क्या लिखा कि a1i प्लस का a2j प्लस का a3k, ये लिखा मैंने, ठीक है। और बेटा जी मैंने क्या करना ना, a डॉट आई कर देना या i डॉट a कर देना, बात बराबरी, तो वापस में ये क्या होगा, a1 हो गया। तो इन दोनों का गुणा क्या हुआ, इन दोनों का गुणा, यानी b डॉट आई और बीच में डॉट डॉट कुछ नहीं है, a डॉट आई या i डॉट a कितना हुआ, a1 b1 हो गया क्या, a1 b1, बात समझ आ रही है, क्या होगा a1 b1। तो मैं यहां से क्या बस समझाने के लिए लिखा है, वापस मैं इसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो मैंने क्या लिखा यहां पे वापस, तो देखो ये हुआ माइनस का b डॉट a, तो ठीक है, और ये समेशन कितनी बार, 1 का 3 बार हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, तो मैं इसको लिख दूं 3। अरे i के लिए, j के लिए, k के लिए तो 1 1 1 3 बार हो गया ना। ये क्या हुआ, समेशन a1 b1 हो गया क्या। और बेटा समेशन a1 b1 क्या होता है, बताओ बेटा, माइनस का 3 b डॉट a और प्लस समेशन a1 b1 कौन होता है बेटा, जल्दी बताना मेरे को एक बार, मैं यहां से दोबारा से बताता हूं। मैंने बोला कि भैया a बराबर कितना आपका, a बराबर आपका है a1i प्लस का a2j प्लस का a3k, और b बराबर मैंने क्या बोला बेटा कि b1i प्लस का b2j और प्लस का b3k। तो a डॉट b कितना हुआ, जल्दी बताओ, ये हुआ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, a3 b3, ये हुआ क्या। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, यहां से मैं ये कहूंगा कि साहब जो a डॉट बी है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं समेशन a1 b1 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a1 b1, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को हमने काम में लिया है, और इसको मैंने क्या लिख दिया, समेशन a1 b1 को मैंने लिख दिया a डॉट बी। अब a डॉट बी को आप b डॉट a भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कायदे से क्या है, ये देखो b, आपने यदि चाहो तो यहाँ पे क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले b1 फिर कौन a1, तो आप इसको क्या लिख दो, b डॉट a लिख दो। अरे आप चाहे a डॉट बी निकालो, b डॉट a निकालो, आएगा तो b1 a1 ही तो आएगा, यहां से कोई प्रॉब्लम था ही नहीं ना। तो मैं क्या लिख दिया बेटा बताओ, लास्ट में क्या चला हमारे पास, इसको मिटा दूं मैं इधर से, तो आगे चले तो क्या लिखा, देखो माइनस का 3 प्लस का तो क्या हुआ, माइनस का 2 b डॉट ए। क्या हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था क्या, आपने बोला कि सर हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था, तो फटाफट क्या कर दो भाई साहब, इसको चिपका डालो, और चिपकाने के लिए लो आपका जूम आउट, जल्दी से करो। अरे समझ में आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा, चलो फिर एक रिजल्ट और देखो। एक छोटा सा रिजल्ट और देखो, यदि एफ बराबर हमारे पास क्या है, एक्स वाई आई वाई जेड जे जेड एक्स के है, तो क्या प्रूव करना है आपको, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू क्या दिखाना है बेटा, 0 दिखाना है। क्या दिखाना है, डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 दिखाना है। कैसे दिखाएंगे देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपका जो एफ है वो क्या है, स्केलर है, वेक्टर है। आपने बोला भैया मेरा वेक्टर है तो कोई बात नहीं, और डेल स्क्वायर क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर क्या होता है बेटा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साथ में कौन है भैया इसमें, एफ हो रहा है, कौन है, एफ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बेटा, तो मैं क्या लिख दूँ, डेल स्क्वायर और साथ में क्या लिख देता हूँ इसको,
एफ लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैंने ढंग से लिखा तो ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर क्या हुआ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर क्या इतना हो रहा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हुआ क्या। और हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो मैं क्या कहता हूं, देखिएगा आपको ऐप का वैल्यू दे रखा है, तो इसको मैं क्या करता हूं, 2 बार ऐप का मान रखता हूं, तो क्या आएगा 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो 1 बार किया तो ये वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अरे भाई ऐप का मैं 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा ना इसका, तो देखो 1 बार में क्या तो वाई आई ये 0 और यहाँ जेड के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ देखना यहाँ से, तो बेटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान कितना आया, पहली बात तो डेल मैं इसमें मान रखता हूँ, तो चूंकि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालो पहले, तो कितना आया, फिर दूसरा जेड के, और बेटा जी मैं अगेन डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर निकाला, एक बार और निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0 वेक्टर आ गई क्या। इसी प्रकार मैं क्या लिख देता हूं, इसी प्रकार डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर का मान भी 0 और डेल स्क्वायर एफ डेल जेड स्क्वायर मान का मान भी 0, ठीक है। ये सब मान ऊपर रख देंगे, ऊपर रखा तो हमारे पास कितना आएगा, तो ऊपर रखा तो फाइनली मैं क्या लिख दूंगा, फाइनली मैं कह दूंगा, यानी मैं इसको डाल दूं समीकरण नंबर 1 डाल दूं, इसको डाल दूं, यानी 2 को 1 में रखने पर, 2 को 1 में रखने पर क्या आएगा जल्दी बताना बेटा, यह आएगा डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू आपका 0 वेक्टर आएगा, याद रखना इस चीज का। ये आपके क्या है, क्योंकि एफ मेरा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको क्या आएगा 0 वेक्टर। कोई तकलीफ आई क्या, चलो ठीक है बेटे जी, कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, मेरी तरफ से फिनिश है, इसका एक आधा सवाल यदि और बच्चा तो हम करवा देंगे, अदरवाइज मेरी तरफ से चैप्टर ये टॉपिक फिनिश है। अगला टॉपिक की बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।